जमहूरियत का तो मुझे नहीं पता क्या बन सकता है। ये तो जमहूरियत का तो पहले ही काफी बुरा हाल है और यूं समझिए कि वेंटिलेटर पर ही है काफी अरसे से। जिस तरह से पाकिस्तान के आइन के साथ सभी फरीकैन जो हैं वो उसको लाइटली ले रहे हैं, खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने आइन से मावरा या आइन की शिकों की तशरीह इस अंदाज में की है कि उन्होंने अस्तर नौ ही आइनी शिकें लिख दी हैं। तो दूसरी तरफ जज साहिबान, आपको पता है, वो कह रहे हैं हम पे प्रेशर डाला जा रहा है और गैर आइनी तरीके से हमें मजबूर किया जा रहा है। तो इन सूरत हाल में एक ब्रेक डाउन की फजा तो बन चुकी है ऑलरेडी। देखिए ना, आइन जमहूरियत जो है वो आइन ही उसका सरचश्मा है और अगर आइन पे अमलदारी में तकसीम आ जाए, दरार आ जाए, तो फिर जमहूरियत ज्यादा देर चल नहीं सकती। तो अब ये सारे जो फरीकैन हैं उनको ही ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को किस तरह चलाना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान को एक आइनी जमहूरियत के तर्ज पर चलाना है या पाकिस्तान को एक नीम हाइब्रिड मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन में चलाना है। तो ये एक बहुत ही सीरियस क्राइसिस है, मैं समझता हूँ, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि सियासी कुव्वतें जो हैं वो एक लाया अमल बनाएं और जो पार्लियामान मौजूद है उसको फाल करें, क्योंकि अभी इस वक्त पार्लियामान में फैसले नहीं हो रहे, पार्लियामान से कोई डायरेक्शन नहीं आ रही, बल्कि गैर मुंतखब इदारे जो हैं, चाहे वो अदलिया हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, वो फैसले कर रहे हैं। तो ये कैसी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब अवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं सैकड़ों की तादाद में, तो वो क्यों नहीं बैठकर कोई इसका हल निकालते इस क्राइसिस का और इससे निकलते और वो क्यों देखते हैं। मैं यही बात नसरुल्लाह मलिक साहब से भी जानना चाहता हूं। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये फरमाइएगा, हालात की ये जो संगीनी जिसका जिक्र इशारा रजा रूमी साहब कर रहे हैं, ये सियासतदान क्यों नहीं भांप पा रहे? देखिए, सियासतदान ये गिला करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उन्हें काम नहीं करने देती। हर हुक्मरान ने ये कहा कि जी उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मान लिया एस्टैब्लिशमेंट ने मुदाखलत की, माजी में भी होती रही, आज भी हो रही होगी, क्या सियासतदानों ने इससे कभी सबक सीखा? क्या सियासतदानों ने ये बात तय कर ली कि अगर इमरान खान साहब से ये कहा जाए कि आप पीपल्स पार्टी और PMLN की सियासत को ख़त्म कर दें, हम उनको मुकदमात में डाल देते हैं, उनको सियासत से निकाल देते हैं और आप हमारे इस मोरे बन जाएं, तो इमरान खान साहब इनकार कर देते? क्या ऐसा था कि शहबाज शरीफ साहब से कहा जाता और वो कहते थे कि नहीं, मैं बिल्कुल किसी सूरत भी हम सियासतदानों से बातचीत करेंगे, सियासी जमातें मिलकर फैसला करेंगी, हम किसी का मोहरा बनने को तैयार नहीं हैं? इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहलाते हैं, जो जमहूरी सियासी जमातें हैं, उन्होंने हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आवाजें दी हैं, उनको पुकारा है। चले, मैं बहुत माजी में नहीं जाता, मैं 10 साल पीछे चला जाता हूँ। आज से 2014 की बात कर लेते हैं। उस वक्त क्या हो रहा था? धरने हो रहे थे, खान साहब खुलब कहा करते थे जनाब हमने 2 सियासी जमातों को खत्म करना है और मैं इक़्तिदार में आना है। फिर ये इस्लामाबाद के अंदर कब्रें खोदी जा रही थी। फिर इस्लामाबाद के अंदर जो माहौल था, क्या कोई जमहूरी सियासी जमात इस तरीके से इक़्तिदार की तब्दीली की? नहीं, कोई एक तो जिम्मेदार नहीं है ना नसरुल्लाह मलिक साहब, कोई एक तो जिम्मेदार नहीं है इसका। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। और वो क्या ये चाहती है कि वो एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है, चलें इससे आगे बढ़ जाएं? 2018 का इलेक्शन आ गया, क्या एक सियासी जमात चाहेगी पहले, उससे पहले मियां नवाज शरीफ को जिस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए निकाला गया, खान साहब उसका हिस्सा थे, खान साहब उस साजिश का हिस्सा थे, खान साहब माने या ना माने, खान साहब ने उस साजिश में शरीक होकर अपने लिए इक़्तिदार का रास्ता चुन लिया था। और इमरान खान साहब उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर मुखालफिन के टिकटे नसरुल्लाह साहब, आज भी कोई साजिश हो रही है और आज भी कोई सियासतदान उसका हिस्सा है, आज भी कोई साजिश हो रही है, उसका भी कोई हिस्सा है। मैं आखिरी जुमले में अपनी बात अपनी खत्म कर देता हूँ। अब हुआ ये कि जब इमरान साहब इक़्तिदार में आ गए, उन्होंने कहा जी 2 सियासी जमातों से बात ही नहीं करूंगा, हत्ता कि नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में भी नहीं जाऊंगा। अब जो 2 सियासी जमातें जो दीवार से लगी हुई थी, उन्होंने सोचा कि एक शख्स एस्टैब्लिशमेंट के करीब चला गया, उसने आके हमारी न सिर्फ हमें जेलों में बंद किया, हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए, शाहिद खाकान से लेके हनीफ अब्बासी लेके शहबाज शरीफ से लेके हर बंदे को उन्होंने पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया, राना सनाउल्लाह को लेकर। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा अब इसकी जगह कई बारी आएगी, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाएंगे और इसको निकाल के बाहर करेंगे। यही हुआ, अदम एतमाद की तहरीक आई। यानी हर दौर के अंदर सियासतदान किसी ना किसी तरह कसूरवार आपकी नज़र में ज़रूर रहे हैं, जिसकी वजह से मामलात इस नहज पर आ गए हैं। और आज भी हम हमेशा इदारों के साथ एक पेज पर रहने की सियासतदानों की बात करते हैं, लेकिन कभी भी सियासतदान हमें एक पेज पर नजर नहीं आते।